चलिए क्वेश्चन नंबर 3B की ओर। क्वेश्चन नंबर 3B, ये क्वेश्चन इंड AS 16 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बोलिए यस और नो। यस बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन 3B। इंड AS 16 का क्वेश्चन है। ऑन 1 May 2022 Sanskar Limited purchased 42 lakh worth of land for construction of a new warehouse। तो ये जो PP है यह वेयर हाउस, उसके लिए उसने लैंड परचेज किया है 42 लाख में। बहुत ही ध्यान से एक एक आइटम को देखना है। लैंड परचेज had an old temporary structure which had to be demolished for the purpose of construction of warehouse. The salvage material from the demolition was to be sold as scrap। तो कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ ऑलरेडी है, उसको डिमोलिश करके उसकी जगह आपको ये वेयरहाउस खड़ा करना है और जो भी मटेरियल मिलेगा उसको स्क्रैप करेंगे। द कंपनी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन 1 जून। अंडरलाइन, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ है? 1 जून को। लैंड कब परचेस किया है? 1 मई को। क्या इससे मेरे आंसर पे फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड इन द कंपनी विद रिगार्ड टू परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस। तो एक तो लैंड से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, वो लैंड पे कैपिटलाइज होगा, और एक जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस से रिलेटेड खर्चे हैं that will be capitalized over the building, warehouse building। So what about this? Participate and answer। Legal fees for purchase of land and recording ownership, so this I will capitalize over the cost of land। Architect and consultant fees building में ऐड करेंगे। Cost of demolishing existing structure on the purchase of land, ये लैंड पे कैपिटलाइज होगा क्योंकि क्वेश्चन में नीचे में एक नोट दिया हुआ है। क्वेश्चन में नीचे में एक नोट दिया हुआ है, अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ लैंड। एंड तक क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये जो डेमोलिशन का कॉस्ट दिया हुआ है इसको मैं लैंड की कॉस्ट में ऐड करूंगा। साइट प्रिपरेशन चार्जेस फॉर वेयरहाउस बिल्डिंग में ऐड होगा। Purchase of cement and other material for construction including GST of 1 lakh and GST credit is 50% on the payment। तो आपको 15 लाख में से 50,000 जो उसका GST क्रेडिट मिलेगा वो नहीं कंसीडर करेंगे। इसमें एक और एडजस्टमेंट है बाद में, इसमें एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग ₹40,000 वर वेस्टेड and further 1,20,000 was spent to rectify the wrong design work। इसको बोलते हैं abnormal cost। abnormal cost को इंक्लूड नहीं करना है तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये 40,000 और ये 1,20,000 भी माइनस करेंगे आपको मटेरियल कॉस्ट में से। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे दिया हुआ है 8 लाख। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ ये लेंगे बिल्डिंग की कॉस्ट में। जनरल ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड इग्नोर, इसको नहीं लेंगे। अब ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस, अब यहां पे दिया 35,000 पर मंथ, तो हमें नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून को और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 28 फरवरी को। तो आप काउंट करेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स कंसिडर करेंगे। इनकम रिसीव फ्रॉम द लैंड फॉर यूज एज टेम्पररी पार्किंग इग्नोर, ये हमारे प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं आएगा, सिर्फ एक नोट लिखेंगे, सिर्फ एक नोट लिखेंगे।
उसके बाद क्या क्या हुआ और एक्टिविटी देखना। रिसीट ऑफ 35,000 बीइंग प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज एंड स्क्रैप मेटल फ्रॉम डेमोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो आपने कॉस्ट ऑफ डेमोलिशिंग स्ट्रक्चर है, इसमें से आप वो 35,000 माइनस कर देंगे, नेट ऑफ सैल्वेज लेंगे उसको। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज वेस्टेड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर 10 मंथ्स, दैट इज 1 जून 2022 टू 31 मार्च। ऊपर आते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आपको यहाँ पे 8 लाख दिख रहा है, यू हैव टू टेक इट फॉर 9 मंथ्स एंड उन्होंने दिया 10 मंथ्स का, तो 8 लाख इंटू 9/10 करेंगे, सो दैट विल गिव यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ना है। एंड देन दे आर सेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड अप टू 28 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट आप यहीं तक कैपिटलाइज करोगे, विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अंडर इंड AS 23। कुछ बोरिंग कॉस्ट का भी एडजस्टमेंट है यहाँ पे, कुछ बोरिंग कॉस्ट का भी एडजस्टमेंट है। उसके लिए आपको 1 जून से लेकर 28 फरवरी तक कंसीडर करना है। द यूज ऑफ द वेयरहाउस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च। तो एक महीने का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, मार्च के महीने का डिप्रिसिएशन मार्च के महीने का प्रोवाइड करना है। 1 मार्च को आपने उसका यूज स्टार्ट भी कर दिया। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज 25 ईयर। तो फॉर डिप्रिसिएशन पर्पस फैक्ट्री बिल्डिंग, ऊपर वेयरहाउस लिखा है, नीचे फैक्ट्री बिल्डिंग लिखी है। उन्होंने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया किसी और सोर्स से, तो बीच बीच में कुछ करेक्शन रह गया है। वेयरहाउस बनाते बनाते फैक्ट्री बिल्डिंग बन गई, नालायक। 25 years from the date of completion. However, it is estimated that the roof of the warehouse will need to be replaced 15 years after the date of completion. तो component accounting करेंगे, रूफ को 15 ईयर के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे और बिल्डिंग को 25 ईयर के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइस वुड बी 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जो अभी आप टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट निकालेंगे उसमें 25% रूफ को एलोकेट करेंगे और 75% अदर कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग को एलोकेट करेंगे। एट द एंड ऑफ 25 ईयर पीरियड, संस्कार लिमिटेड इज लीगली बाउंड टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रिस्टोर द साइट टू ओरिजिनल कंडीशन। तो यहाँ पर एक ड्रॉल भी है, decommissioning and restoration and other liability. The directors of the company estimate the cost of demolition in 25-year time based on price prevailing at the time will be 80 lakh. तो 80 lakh rupees आपका demolition cost after 25 year है। Annual risk adjusted discount rate which is appropriate is 10%. Present value factor is 0.092 into 0.092 करेंगे। So that will give me the provision for decommissioning liability। इसको भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में। देन संस्कार लिमिटेड रेज्ड अ लोन ऑफ 60 लाख। 60 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट है और 9 मंथ्स उसको हम कैपिटलाइज करेंगे ऑन 1 जून से 28 फरवरी 9 मंथ्स होते हैं। तो ये जो अमाउंट आएगा ये बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटलाइज करना है अंडर इंड AS 23। ओके, एक और लिखा संस्कार लिमिटेड रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 25,000, तो इसको 25,000 लेस करेंगे। इंड AS 23 में लिखा अगर आपने कोई स्पेसिफिक बोरिंग की है, इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट विल बी डिडक्टेड। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन, तो जहाँ जहाँ डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। रूफ को 15 से डिवाइड करना है और बिल्डिंग को 25 से डिवाइड करना है और एक महीने का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए इंटू 1/12 भी करना है। कंप्यूट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस, डेप्रिसिएशन चार्ज, कैरिंग वैल्यू ऑफ वेयरहाउस टू बी टेकन इन बैलेंस शीट, एक्सप्लेन योर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द अमाउंट रेफर्ड टू इन दिस क्वेश्चन एज पार्ट ऑफ योर आंसर।
तो डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत ही कोशिश की अच्छे से आंसर को बनाने की, प्रेजेंट करने की, सब कुछ लिखने की। हो सकता है आपको पसंद आए। सिर्फ एक चीज़ है, कैलकुलेशन आप फिर से चेक कर लेना, ठीक है। तो हम जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसके बेसिस पे आंसर बनाया है। अगर आपको ये आंसर चाहिए प्रिंटेड टाइप्ड आंसर, तो हमारा वीनो ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड यूज़र, और आईफोन वाले ऐप डाउनलोड करेंगे एप्पल स्टोर से, और एक KWUDA ये कोड आप उसमें डालेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे वीनो ऐप में हमने राइट नाउ वी आर रनिंग अ स्कीम 1 रुपी लूट, जिसमें आप FR के रिवीजन नोट्स, क्लास नोट विद सॉल्यूशन, कॉम्पैक्ट बुक, कंपाइलर बुक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बुक, इंटर वाले, रिस्क मैनेजमेंट के बुक्स, GFRS, FSCM के बुक्स, SFM की प्रैक्टिस बुकलेट वगैरह, ओनली फॉर 1 रुपी you can get access on our app. The books on the app are in non-printable format. You have to pay just 1 rupee for each book. So don't delay, go to our Apple store or Android store and download the app Vino. तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ लैंड। तो ओरिजिनल आपने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में, इसकी 42 लाख रुपीस परचेज प्राइस है, लीगल कॉस्ट 1,50,000 है, डेमोलिशन कॉस्ट 1,35,000 है, और कुछ आपने स्क्रैप बेचा डेमोलिशन के वक्त 35,000, तो नेट 1 लाख है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट आ रहा है 42 लाख प्लस 1,50,000 और प्लस 1 लाख, तो ये 44,50,000 आ रहा है। जो मैंने कहा कि आप करेक्शन कर लेना, तो 44,50,000 आपकी लैंड की कॉस्ट हो गई। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आर्किटेक्ट का कॉस्ट पूरा लेंगे 2,70,000, साइट प्रिपरेशन 1 लाख, देन सीमेंट जो आपने परचेज किया है 15 लाख में, उसमें 50% ऑफ 1 लाख तो GST क्रेडिट है माइनस करेंगे, 40,000 वेस्टेज माइनस करेंगे, 1,20,000 एबनॉर्मल आइटम है लेस करेंगे, तो दैट इज़ 12,90,000। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सिर्फ 9 महीने का लेना है, तो 9/10 ऑफ 8 लाख करेंगे, सो दैट इज़ योर 7,20,000। उसके बाद ओवरहेड जो आपने स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए इनकर किया है 35,000, उसको 9 मंथ्स का कंसीडर करेंगे, 3,15,000। प्रोविजन फॉर ड्रोल 80 लाख इंटू PV फैक्टर 7,36,000। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप। बोरिंग कॉस्ट एज पर इंडियस 23, 60 लाख पे 10% 9 मंथ्स के लिए लेंगे, 4,50,000। जो आपकी इनकम हुई है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से वो माइनस करेंगे 25,000, तो 4,25,000। तो कॉस्ट ऑफ आपका बिल्डिंग, इतने सारे आइटम को आप ऐड कीजिए, तो दैट आई एम गेटिंग 38,56,000। तो 38,56,000 प्लस ये लैंड की कॉस्ट थी 44,50,000, तो कुल मिलाकर आपका लैंड प्लस बिल्डिंग की कॉस्ट हो जाती है 38,56,000 प्लस 44,50,000, 83,06,000। ये 83,06,000 इसको कर देंगे, 50,000 गलती से ऐड हो गया था। तो एक स्टूडेंट क्वेरी पूछ रहे हैं कि आई हैव कंसिडर्ड कंस्ट्रक्शन दिस डिमोलिशन कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, अगर आपने देखा होगा कि दे हैव सेड इन द क्वेश्चन कि ये जो कॉस्ट है, अज्यूम दैट डेमोलिशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ लैंड दिया हुआ है, तो वहाँ पर लेना था।
तो 3-4 मार्क्स आपके कट सकते हैं, क्योंकि आगे डेप्रीशिएशन भी चेंज हो जाएगा और आगे रूफ का कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग का कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो शायद आपके 2 या 3 मार्क्स तक कट सकते हैं, 5 या 6 मार्क्स तक मिल सकते हैं। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू लैंड को लैंड की कॉस्ट में ऐड करना है, तो वहाँ पर भी आपका 1-8 मार्क्स कट सकता है, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली लिखा है लीगल फीस फॉर परचेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड, तो लैंड पे ही वो कैपिटलाइज होगा। लीगल फीस फॉर परचेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड विल बी कैपिटलाइज्ड ओवर लैंड, नॉट ओवर बिल्डिंग। सो डोंट वरी, 1-2 मार्क्स कटेंगे, बट बाकी सही किया आपने। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए भी कहा है, तो आपको लिखना है अज्यूम दैट लैंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्शन। वैसे इस नोट की जरूरत नहीं है। बोरिंग कॉस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज एज इनकर्ड आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट अर्नड ऑन आइडल फंड्स, ये मैंने आपको करवा दिया। फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। एक तो जनरल ओवरहेड है, इनकम फ्रॉम यूज ऑफ कार पार्क, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। लैंड इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज इंटीग्रेटेड यूनिट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नोट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने बोरिंग तो की है, लेकिन वो बोरिंग उसने बिल्डिंग के लिए की है या लैंड के लिए की है, ये बहुत ही क्लियरली नहीं है। ओके, तो हमने लिख दिया है कि अभी हमें नहीं पता कितना बोरिंग लैंड के लिए, कितना बिल्डिंग के लिए। सो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज इंटीग्रेटेड यूनिट। बोरिंग कॉस्ट इज नॉट कैपिटलाइज्ड ओवर लैंड एज लैंड इज ऑलरेडी रेडी टू यूज कंडीशन। इफ वी कंसिडर बोरिंग कॉस्ट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, interest will be reduced proportionately because the loan amount is more than the construction cost. लोन अमाउंट 60 लाख का है और आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 38,56,000 है। तो अगर हम उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए ट्रीट करेंगे तो इसका केस, उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको फिर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ही रिकॉग्नाइज करना होगा। प्रोविजन फॉर ड्रोल विल बी मेड एट प्रेजेंट वैल्यू सिंस इट इज लॉन्ग टर्म। Abnormal cost should be excluded. The cost of spoiled material and faulty design are abnormal cost, hence excluded. अब उन्होंने लिखा है स्टेप नंबर 2, लैंड की कॉस्ट यहाँ पे लिखनी है। लैंड की कॉस्ट कितनी थी? 44,50,000। रूफ को हम लेंगे 25% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 9,64,000। अदर कंपोनेंट को लेंगे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट minus roof cost. So other component of warehouse will be 28,92,000। क्या आपने ये सही किया? उसके बाद डेप्रीशिएशन पे आते हैं। डेप्रीशिएशन लैंड पे 0 है, रूफ पे होगा 9,64,000 डिवाइड बाई 15 ईयर इंटू 1/12। तो ये जस्ट चेक करना 5356 आ रहा है। एंड अदर कंपोनेंट में 28,90,000 डिवाइड बाई 25 ईयर्स इंटू 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ्स, तो 9640। तो टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 14,996। टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 14,996। उसके बाद बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट क्या होगी? तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो कॉस्ट हमने निकाला था 83,06,000 और डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 14,996। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखेगी दैट विल बी इक्वल टू 82,91,004। This will be the balance for balance sheet purpose.